आंदोलन में क्यों जाए, किसके कहने से जाए, किस मकसद से जाए, मैं यहाँ क्यों आया हूं, किस मकसद से आया हूं, ये सवाल भी मेरे सामने थे। मैं किसी और मकसद से नहीं आया हूं। जब मेरा खुद का अस्तित्व मैं देख रहा हूं, मेरा अस्तित्व मैं जब समझता हूं, ये जो रेगिस्तान है जिसको थार का रेगिस्तान कहते हैं, जब हम लोग समझना चाहें कि ये थार का रेगिस्तान है क्या, इस रेगिस्तान की शुरुआत कहां से हुई, ये रेगिस्तान जब बना उससे पहले इस रेगिस्तान के अंदर सबसे पहले कौन जीव आया, पेड़ आया, पौधा आया, इंसान आया? अगर हम ईमानदारी से उसका उत्तर ढूंढना चाहें तो इस रेगिस्तान के अंदर सबसे पहले कोई आए, वो खेजड़ी आई। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी इस बात को अगर समझना चाहिए और उत्तर ढूंढना चाहिए उसको यही उत्तर मिलेगा। इस थार में पहले खेजड़ी आई, फिर इस थार में जीवन आया, और फिर सभ्यता आई, और फिर आज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आई। दुनिया को नहीं पता है खेजड़ी होती क्या है, पर इस थार रेगिस्तान में रहने वाले लोग, अपन लोग, तो सबको पता है कि ये खेजड़ी है क्या। जब दुनिया में हर व्यवस्थाओं ने हाथ खींच लिया, तो आज हम लोग इस थार के अंदर किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं, तो हमको अगर किसी ने जीवित, जो 56वां काल था, शबद 1956 अंग्रेजी वर्ष में, वो 1900 का साल आता है। प्रकृति ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, व्यवस्थाओं ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, हम लोगों के परिवार के अधिकतर लोग उस समय हमारे साथ छोड़कर, और उन लोगों का भी मृत्यु हो गई। जो हम लोग अगर बचे हुए हैं, तो हम लोगों को बचाया किसने, उस समय हमारा साथ किसने लिया? आज हम लोगों का अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व का कारण क्या है? अगर ये उत्तर हम लोग ढूंढना चाहिए, तो उस उत्तर के अंदर हम लोगों को स्पष्ट ही पता चलता है कि वो खेजड़ी थी जिसने हम लोगों को जीवन दिया, जीवित में। खेजड़ी के छाल खाकर 56वें काल के अंदर सिर्फ इस पंडाल में बैठे हुए लोग, इस थार के सभी परिवार, 99% लोग अपन अगर जिंदा रहे, 56वें काल के अंदर उस खेजड़ी के कारण अपन लोग जिंदा रहे। दुनिया नहीं जानती है, आप लोगों को नाराज होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो जयपुर में, दिल्ली में बैठे में, वो नहीं जानते हैं, पर हम लोगों का अस्तित्व अगर हम लोग खुद खोजते हैं, तो हम लोगों को उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग इस खेजड़ी के शिकार हैं। इंसान बाद में आया यहाँ पर, इस रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में इंसान बाद में आया, जानवर बाद में आई, और खेजड़ी पहले थी। उस खेजड़ी के लिए, अपने खुद के अस्तित्व के लिए, इस थार में रहने वाले हर व्यक्ति को उस खेजड़ी को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, ये हर व्यक्ति के सामने सवाल है। और मैं यहाँ आया हूं तो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने वाली खेजड़ी के कारण आया हूं, इसके अलावा और किसी के कारण नहीं आया हूं।
नहीं तो मंच के कारण आया हूं, नहीं आंदोलन के कारण आया हूं, नहीं कोई राजनीतिक विचारधारा के कारण आया हूं। जब मैं मेरा अपना खुद का अस्तित्व जिसके कारण आज इस धरती पर मैं हूं वो ढूंढते हुए, वो खेजड़ी के कारण मैं आज इस धरती के ऊपर है, उसके कारण मैं आया। जाम्बो जी ने जब ये धर्म की स्थापना करी उस वक्त भी उनके जहन में कई विचार आए होंगे और उन्होंने पूरे सृष्टि को यही संदेश दिया कि आज हम लोगों का अस्तित्व है तो इस खेजड़ी के कारण है और इसलिए हमको खेजड़ी की पूजा करनी चाहिए। ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम लोग हमारे पूर्वजों की जड़ आगे बढ़ाई, आज तथा कथित जो भौगोलिक विकास है उसने अपने आप को डूब कर और समाप्त कर ले। ये खेजड़ी आज जयपुर में, दिल्ली में किसी अधिकारी, किसी पत्रकार को अपन बोल रहे हैं, उनके लिए पेड़ ही बड़े खेजड़ी पेड़ नहीं है, ये इस धार का जीवन है। जब वो ये बात करते हैं कि पेड़ आप काटते हैं तो इसकी जगह आप 1 पेड़ लगा दो या 10 पेड़ लगा दो, तो उनको ये पता नहीं खेजड़ी में पेड़ नहीं है। दुनिया में उदाहरण दो कितने पेड़, जब कहते हैं रेगिस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति गहरा है, तो व्यक्ति गहरा नहीं है। रेगिस्तान में जिस जीव जंतु और मनुष्य को रखने वाले रेगिस्तान में, उसमें गहराई से अगर किसी ने शुरुआत की है वो खेजड़ी। 20 से 30 मीटर की वो जड़ें और किसी वनस्पति की है, किसी इंसान की है, किसी और की है, खेजड़ी है। जब प्रकृति बिल्कुल ही हम लोगों के विपरीत रही, खेजड़ी ने मजबूती से अपने आप को इस रेगिस्तान में, थार में जीवित रखा और उसके कारण ही हम लोग जीवित रहे। तो ये लोग समझ नहीं सकते, इन लोगों के समझ के इसलिए मेरे को इनको कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं। स्थान में, इस रेगिस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति को कम से कम अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा। तो अपने अस्तित्व को, अपने आप को नहीं समझना चाहता है, इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति समाज अपने खुद के अस्तित्व को नहीं समझा उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा। हम लोगों का अस्तित्व आज ये धर्म, जाति, देश, विकास सब बाद में बना, इस रेगिस्तान के अंदर खेजड़ी पहले आई। ये बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। खेजड़ी किसी भी तर्क के आधार पर, दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक किसी भी व्यवस्थाओं के तर्क के आधार के ऊपर जो शब्द हम लोगों का खेजड़ी ने दिया है और जो शब्द आज भी हम लोगों को खेजड़ी दे रही है, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज दुनिया के अंदर शारीरिक तौर के ऊपर अपने आप को अस्तित्व के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए आज जब चर्चा होती है तो दुनिया ये कहती